हमने इससे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था। तो हमने पढ़ा इमिशन स्पेक्ट्रा, आपका कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये कुछ स्पेक्ट्रा हम पढ़ चुके हैं। तो वहीं पे हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा भी पढ़ा था। इमिशन स्पेक्ट्रा शो करता है। जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो एक डिफरेंट अलग अलग लाइट के रीजन के अंदर, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। जो आपकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ लाइन मिलती है। यहाँ पे आपकी अल्ट्रावायलेट के अंदर, ये आपका जो देख रहे हैं लाइमैन के अंदर हमारा अल्ट्रावायलेट में नजर आता है, बाल्मर हमारा। तो यहाँ पे हमें इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस से, तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट पे नंबर ऑफ सीरीज ऑफ बैंड मिलते हैं लाइन के। जो हमें लाइन मिलती है, डिफरेंट लाइन जो होती है वो डिफरेंट लाइन ऑफ सीरीज ऑफ बैंड हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से मान लिया बंडल ऑफ लाइंस हमें मिलती है। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इसे जो बोहर ने इन्फॉर्मेशन लिए थे, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसने बोहर ने देखा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर लाइन में ही आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं कि कहीं पे भी, जब उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखा, निकाला, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को उसने देखने के बाद उसने जो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसने बोला कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर सीरीज में है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है और वहाँ पे ही रिवॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और ऑब्जर्व उसने की, उसने देखा कि हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सीरीज आ रही है। तो इसका मतलब उसने देखा कि हाइड्रोजन के अंदर एक सेल नहीं है, सेल काफ़ी सारे सेल हैं हाइड्रोजन के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में एक फिक्स एनर्जी लेवल सेल में ही रिवॉल्व करता है। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ आपके एक ही टाइप के क्या होंगे, आपके सेल होंगे। जैसे हाइड्रोजन में हम देखते हैं, हमारा अगर हम करते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले सेल में आ जाता है, लेकिन जो ये लाइन आई हुई ये हमें दिखाती है कि हाइड्रोजन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, एनर्जी सेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके एनर्जी मिलती है तो वो हायर स्टेट में चला जाता है, तो वापस आता है तो वो एज ए लाइन की फॉर्म में हमें दिखाता है। तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस जो मॉडल बनाया गया, इसलिए हमने उसको हाइड्रोजन मॉडल भी बोलते हैं। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन बोहर कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए डेफिनेट एनर्जी स्टेट। वो आपके एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बोहर मॉडल को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बोहर मॉडल हमारा क्या है, बोहर मॉडल जो हमारा बेस्ड है दो थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और सेकंड हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और सेकंड हमारा जो बेस्ड है वो हमारा जो हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। जो प्लैंक क्वांटम को एक लेके हमने और उसके हिसाब से फिर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनाया गया हाइड्रोजन का, उसके हिसाब से फिर आपका मॉडल बनाया गया है। तो बोहर क्या कहता है, फर्स्टली बोहर जो कहता है, फर्स्ट बोहर क्या कहता है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है बोहर का, कि यहाँ पे जो आपका एटम है उसके अंदर आपके क्या है, सेंटर में होंगे प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम इज द कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसने बोला कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से एटम बना होता है। एटम के दो जो पार्ट होते हैं, जिसने जैसे रदरफोर्ड ने बोला था एटम आर क्या है, एटम के अंदर क्या होता है हमारा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। उसने बोला बोहर ने भी यही बोला कि एटम के अंदर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसने बोला देयर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, द सेकंड उसका पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम्स, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, एंड इलेक्ट्रॉन आर
इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। तो और सेकेंडली उसने थर्ड पॉइंट क्या था कि जो और इलेक्ट्रॉन यही नहीं कहीं नहीं ऐसे कि कहीं पे रिवॉल्व करता हो, इन ए फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। रिवॉल्व्स किसमें करता है, इन फिक्स्ड एनर्जी सेल। जो फिक्स्ड एनर्जी सेल है उन्हीं के अंदर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो एक फिक्स एनर्जी सेल को बोलते हैं, और या उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट, ठीक है ना, जिनको हम डिनोट करते हैं KLMN एंड सो ऑन। और उसने बोला द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन आर क्वांटाइज्ड मतलब वो क्या है, फिक्स है, क्वांटाइज्ड। या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स है, एक पर्टिकुलर्स होती है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट से वो मैच करती है इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करता है। तो उसने बोला वैसे तो यहाँ पे उसने एक पॉइंट और बोला कि वैसे तो क्या होते हैं, एटम के चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं के अंदर रिवॉल्व करता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। या एक सर्कुलर पाथ में, जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उनकी एनर्जी फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है, ठीक है। उसने फोर्थ पॉइंट क्या बोला, उसके जो पोस्टुलेट है, उसने बोला इलेक्ट्रॉन जो इसने एटम जो मॉडल बनाया उसने क्या बनाया, ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जैसे इसके डिफरेंट सेल इसके अंदर अरेंज्ड होंगे, KLM, जिसको उसको हम 1 2 3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, बोहर मॉडल्स। तो इसने एक चीज और बोली, इसने बोला जो आपकी जो जैसे द एंगुलर्स मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम्स आर आल्सो क्वांटाइज्ड, वो भी आपका क्या क्वांटाइज्ड है। हम बोल सकते हैं क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटाइज है उसके, वो भी आपका फिक्स होता है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है ना, किसी भी ऑर्बिटल के, क्वांटाइज्ड फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके लिए वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो आपका क्या है, क्वांटाइज्ड है। और उसने बोला कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हम आपका MVR से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π, ठीक है ना। उसने बोला जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, जो आपका सर्कल में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन उसके लिए। और हमारा जो सीधा एटम इलेक्ट्रॉन चलता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यहाँ तक हमारा होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और उसको r से मल्टीप्लाइड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम्स। तो ये हमारा क्या, एंगुलर मोमेंट। उसने बोला एंगुलर मोमेंट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन की वैल्यू होल नंबर है 1 2 3 4 जैसे सेल, ऐसे नहीं कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि एन की वैल्यू 0.5 हो जाए या एन की वैल्यू 1.5 हो जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। एन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है, और एन की वैल्यू आपके जैसे जैसे सेल है सेल पर डिपेंड करती है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो उसने बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन या जो भी है ऑर्बिट का हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका MVR जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो हम निकाल सकते हैं MVR n मल्टीप्लाइड बाई h/2π। हम h/2π को ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा मिल जाता है h×, इसका मतलब भी सेम है। तो ये आपका कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब समझ लेना ये क्या है, h/2π, ठीक है। तो उसने जो नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला है, जो और इलेक्ट्रॉन जब तक स्फेरिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जब तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है, उसने बोला कि
जो आपका ये आपका क्या है न्यूक्लियस, उसने बोला इलेक्ट्रॉन जब तक रिवोल्व करता रहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जब तक इस ऑर्बिट में रिवोल्व करता रहेगा जब तक इसको बाहर से क्या नहीं मिलेगी एनर्जी। जैसे ही इसको एनर्जी लेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रिवोल्व करता रहेगा, अपने जो आपका रिस्पेक्टिव जो भी ऑर्बिट है उसमें रिवोल्व करता रहेगा, और आपका जब तक उसको एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, जैसे ही वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा हायर एनर्जी सेल के अंदर, ठीक है। या उसने बोला जो आपका जब तक, और वो अगर एनर्जी रिलीज करता है, मान लें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है KLM, मान लें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर वो एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है, तो वो बोलते हैं कि एनर्जी अगर एमिट करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, वहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट नीचे की तरफ। अगर वो एनर्जी एमिट करता है तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस की तरफ आता है, और एनर्जी अब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की तरफ। इधर हमें क्या होगा, आपको पता, इधर क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इधर क्या ले रहे हैं, एनर्जी इंक्रीज हो। तो दो ऑर्बिट की अगर हमने एनर्जी निकालनी है तो इसकी कितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की है तो हम निकाल सकते हैं E2 माइनस में E1, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ऑर्बिट। इसके एप्लीकेशन हम पढ़ लेते जो हमारे लिए सबसे जरूरी। वैसे तो कोई पोस्टुलेट आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाट इज द पोस्टुलेट ऑफ द बोहर मॉडल, लेकिन इसके एप्लीकेशन, इसके यूज क्या क्या है वो हम कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द बोहर मॉडल्स, ठीक है, ये हम थोड़ा सा ध्यान से कर लेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ए बोहर मॉडल्स, एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल्स। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशंस ऑफ ए रेडियस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया उसने, कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस, ठीक है। सबसे पहले तो उसने बोला जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करता है, ये आपका क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, रिवोल्व कर रहा है, तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे जो आपका जो फोर्स है, जो आपका फोर्स किसके कारण है, न्यूक्लियस के कारण। तो उसने बोला जो न्यूक्लियस का फोर्स है, और यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ रहा, ये क्या है, न्यूक्लियस फोर्स। उसने बोला न्यूक्लियस जो फोर्स है जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्यों नहीं आ रहा, उसने बोला कि आपका जैसे रदरफोर्ड ने तो ये बोला था कि चार्ज पार्टिकल, रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी, उसने बोला था कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करेगा तो कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका क्या करता है, रिवोल्व करता है, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता रहेगा, और एमिट करने के बाद वो कहाँ पे आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे। तो इसका मतलब आपका एटम अनस्टेबल है। तो इसलिए बोहर मॉडल में क्या बताया गया, उसने बोला कि जो फोर्स है वो कैसे आपका बैलेंस होता है। उसने बोला कि जो आपका न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन के बाद ऊपर, उसको वो बैलेंस किया जाता है, किसके द्वारा बैलेंस किया जाता है, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स के द्वारा वो आपका क्या होता है, बैलेंस होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है, mv²/r। तो इसको हम लिख लेंगे, हमारा ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमारा क्या है, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, Q1 × Q2, नीचे हो जाएगा r², और यहाँ पे k होता है हमारा, ठीक है। जो k होता है वो क्या होता है, k हमारा होता है 1/4πε। इसकी जो वैल्यू होती है, k की वैल्यू हम कितनी लेके चलते हैं, 9 × 10⁻⁹ तो जो हमारी इसकी वैल्यू 10⁻⁴ हमारी क्या हो जाएगी, 9 न्यूटन मीटर और आपका कूलम स्केल्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्केयर, और हमारा क्या हो जाएगा, कूलम की स्केयर। ये हम याद रख लेंगे, ठीक है। तो इसकी हमें रेडियस कैसे निकालनी है, तो इसने बोला है, आपने बोहर ने बोला था कि ये आपका जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करता है तो उसका जो
जो रिवोल्व करेगा वो उसका जो फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस किया जाता है किसके द्वारा, न्यूक्लियस फोर्स। इसके कारण ना तो वो न्यूक्लियस की तरफ आता है और ना बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो रेडियस हम इसी बेस पे निकाल लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है जो हमारा न्यूक्लियस फोर्स है, जो हमारा न्यूक्लियस फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो न्यूक्लियस फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, K, ठीक है, मल्टीप्लाइड Q1 और मल्टीप्लाइड बाई Q2, ठीक है, और डिवाइड बाई हमारा R की स्क्वायर, और हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, M V की स्क्वायर बाई R, ठीक है। हमें पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, ZE जो न्यूक्लियस का फोर्स है मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन का फोर्स है, नीचे हमारा क्या हो जाएगा R की स्क्वायर, क्या हो जाएगा MV स्क्वायर डिवाइड बाई R, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है हमें ये भी पता है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, NH/2π, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको भी यूज कर लेंगे। तो हमें पता है MVR हमारा किसके बराबर होता है, N/H। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेंगे, V की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारा किसके बराबर होता है, KZE की, ठीक है ना, E की स्क्वायर, नीचे हमारा क्या हो जाएगा R की स्क्वायर। तो हमारा R की स्क्वायर से R कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो MV की स्क्वायर, ठीक है ना। तो MV की स्क्वायर हम ले सकते हैं, MV की स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, V की स्क्वायर, और V हमारा किसके बराबर हो जाएगा, NH/2π, और ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, इधर M और R, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, MVR हमें पता है किसके बराबर होगा, NH/2π, ठीक है। तो यहाँ पे हम MVR की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, मैं उधर आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कि ZE की स्क्वायर R, और क्या हो जाएगा, इक्वल टू M, ठीक है, MV की स्क्वायर। M हमारा क्या था, हम क्या ले रहे हैं, मास ऑफ द, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन वगैरह उसका हम मास ले लेंगे, तो स्मॉल m से भी दिखा सकते हैं उसको। तो हमारा क्या हो जाएगा, V की स्क्वायर, V हमारा किसके बराबर, NH और 2π MR की स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा इसको, ठीक है। तो इसमें भी हमारा फिर क्या आ जाएगा, R हम ले रहे हैं तो KZE की स्क्वायर, नीचे हमारा R किसके बराबर, M N की स्क्वायर, H की स्क्वायर, 2π M की स्क्वायर और R की स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा M की स्क्वायर से M ये कट जाएगा, और R की स्क्वायर से हमारा R कट जाएगा। तो हमारा R अब किसके बराबर हो जाएगा, R को तो इधर ले जाएंगे, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो हमारा किसके बराबर, N की स्क्वायर, H की स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, H की स्क्वायर, N की स्क्वायर, तो नीचे ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो KZE की स्क्वायर, ये तो हमारा नीचे आ जाएगा KZE की स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड हमारा क्या हो जाएगा, 2π। तो हमारी जो n की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हम ले रहे हैं हमारी, तो इसकी r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, k आपका z का स्क्वायर, ZE का स्क्वायर, और हमारा क्या हो जाएगा 2π। यहाँ पे हमने पाई का भी स्क्वायर किया था, तो पाई का स्क्वायर हम कर देंगे, तो यहाँ पे हम पाई का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। तो आपकी जो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की स्क्वायर, h की स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4π की स्क्वायर, ZE की स्क्वायर और k। तो इसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, ठीक है। आपको ज़्यादा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप फार्मूला मैं फिर बता देता हूँ। हमें पता है हमारा न्यूक्लियस फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। हमें ये भी पता है हमारा क्या होता है, हमें ये पता था कि MVR हमारा किसके बराबर होता है, NH/MV, ठीक है। तो हम इसको यूज कर लेंगे,
इसको यूज कर लेंगे तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो, रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारी जो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की स्क्वायर, एच की स्क्वायर, 4 पाई की स्क्वायर, जेड इसकी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू, अब बार बार हम इसको तो याद रख नहीं सकते, हम जब वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता है इसमें जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, देखो क्या क्या वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। एन की वैल्यू तो हम पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है एच की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू हमें पता है कि प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाएगा 6.6 10⁻⁴ ये पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 हमें पता है, जेड की वैल्यू हमें पुट करने की जरूरत नहीं, ई की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, और के की वैल्यू हमें पता है जो अभी रखी थी हमने, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ हमारी क्या हो जाएगी 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी रेडियस आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी 0.52 10⁻⁻, या हम इसको 52 पॉइंट ले लेंगे, 52.9 10⁻⁻ हमारी कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, -12, ठीक है ना। और आपका ऊपर क्या आ जाएगा, जेड हमारा क्या है, जेड हमारा नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा हमारा एन की स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा एन की स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, या हम रेडियस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस का फार्मूला, ये हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर, यहाँ पे हम लिख देंगे एन की स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये, तो एन की स्क्वायर बाई जेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पिकोमीटर, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी, हमें पता है रेडियस की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो हमारे किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो क्या होगी 52.9 पिकोमीटर। हमारी जो वैल्यू है आर की वैल्यू है, आर नॉट हम पुट कर सकते हैं, या ए की वैल्यू, इसको जो हम ये भी पुट कर सकते हैं, तो हमारी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं ए नॉट एन की स्क्वायर बाई जेड की स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर, तो ये वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल लेंगे, तो हम ये हमारी क्या निकल जाएगी रेडियस। सेकंड, अगर हमने इसका वेलोसिटी निकालनी है तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से आई है। सेकंड हम यूज कर सकते हैं, सेकंड हमारा है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सिस्टम रहेगा। हमें पता है ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है ZE, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्स हमारा लग रहा है वो क्या है फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, जो किसकी वैल्यू है ZE की स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो ZE और E, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा R की स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा mv की स्क्वायर, और जो हमारा ये कौन सा फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv की स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा r। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है क्या है, तो हम क्या हो जाएगा, हमें पता है ZE की स्क्वायर, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने k और लिखना, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे k, तो हमारा क्या आ जाएगा KZE की स्क्वायर। ठीक है ना, KZE की स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R की स्क्वायर क्या हो जाएगा MV की स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा R। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा R, इसकी स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं KZE की स्क्वायर, और हमारा क्या हो जाएगा R, तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है किसके बराबर हो जाएगा mv, हम इसको रख लेंगे v। ठीक है, हमें पता है mv किसके बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, हमें पता है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को पुट कर देंगे हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मार्कर ये आपका थोड़ा सा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस हमें निकालनी है तो वेलोसिटी हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट तो वेलोसिटी। ठीक है,
एम वी आर स्केयर यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारी जो वैल्यू होगी एम वी की स्केयर आर एम वी स्केयर्स, ठीक है, एम वी वी। तो वी की वैल्यू हमें पता है कैसे पुट करनी है। एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हमें पता है एम वी की वैल्यू हमारी एम वी आर हमारी क्या होती है एन एच बाई 4 पाई। तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, एम वी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी एन एच बाई 4 पाई और आर, ठीक है। अब हमें इससे क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे के जेड की स्केयर, के जेड ए की स्केयर हमारा क्या हो जाएगा आर, तो हमारा क्या हो जाएगा एन एच 4 पाई आर और मल्टीप्लाइड बाय वी, आर से आर कट जाएगा तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी के जेड की ए की स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा एन एच, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 4 पाई। तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। वेलोसिटी हमारी किसके बराबर होगी के जेड ए की स्क्वायर एन एच और हमारी किसके बराबर आ जाएगी एन एच और 4 पाई, ठीक है। 2 हमारी क्या आ जाएगी 2 पाई, यहाँ पे हमने 2 पाई आएगा, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी हर जगह 4 कर दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा जो हम यूज करेंगे, 2 पाई के जेड ए की स्क्वायर बाई एन एच, नीचे क्या आ जाएगा हमारा एन एच, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी का जो हमारा फार्मूला निकला है वो क्या निकला है 2 पाई के जेड ई की स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा एन एच, तो सब की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, हमें इसकी भी पता है, इसकी भी पता, के की वैल्यू पता, ए की वैल्यू पता, एच की वैल्यू पता। जो हमारी वेलोसिटी आएगी वी नॉट, यहाँ पे इनको कांस्टेंट ले लेते हैं, हमारा क्या आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा जेड बाई एन, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा जेड बाई एन। और वी नॉट की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, वी नॉट की वैल्यू हमारी अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 2.18, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ हमारी क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम अब ये वैल्यू हमारी जो आएगी इसके हिसाब से हम किसी भी, अब देखो वैसे तो ये लाइट की स्पीड से कितना 100 टाइम कम है, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा। अगर हम जेड की वैल्यू 1 पुट कर दें और आपकी एन की वैल्यू 1 पुट कर दें और जेड की वैल्यू जो भी 1 पुट कर दें, तो हमें देखो ये आपका 100 टाइम स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो लाइट से कम होगी। हमें पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लेकिन यहाँ पे आपकी 100 टाइम कम है, ये सेंटीमीटर में, तो अगर ये हम मीटर में लोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये किसकी स्पीड ऑफ है लाइट्स, तो 100 टाइम आपका क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 फार्मूले आ चुके हैं। तो एक हमारा फार्मूला है क्या जिससे हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस, और दूसरा हमारा क्या, इनके आगे फर्दर क्या यूज है, हमें पता है जो रेडियस है, रेडियस से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जो रेडियस वाला फार्मूला जो बोहर से हमने निकाला है, बोहर से जो हमने लिया, एक तो हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस, रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा 52.9, या हम इसको ले सकते हैं ऊपर हमारा क्या था एन की स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अगर हमने इसकी क्या निकालना हो, रेडियस की बजाय डायमीटर निकालना हो, तो डायमीटर में हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर में हम इसको डबल कर देंगे, तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर को अगर मैं डी से नोट कर रहा हूँ तो 2 आवर्स, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे 52.9 पिकोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये पिकोमीटर्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 9 की स्क्वायर बाई जेड की, जेड और मल्टी, ये आपका क्या हो जाएगा पिकोमीटर। अगर मुझे इसका सर्कमफ्रेंसेस निकालनी हो, सर्कमफ्रेंसेस निकालने का हमारा क्या फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंसेस, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फार्मूला हमारा होता है 2 पाई आर। तो हम यहाँ से सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाल रखी है। तीसरा इससे हम क्या डाटा निकाल सकते हैं, तीसरा हम इससे डाटा निकाल सकते हैं एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे हमें पता है, अगर हमें ऑर्बिट का एरिया निकालना तो क्या होगा पाई आर की स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं, ठीक है, हम इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं, ये लिख लेना इसको भी साथ साथ में। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम यूज करके जो हमारे पास डाटा दे रखा है फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाला, वेलोसिटी हमने जो निकाल लिया, हमारी वेलोसिटी कितनी आई थी
18 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स, और हमारा क्या हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा z/s। तो ये हम बोल सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z/s। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसको यूज करके एक तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड्स। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड क्या होता है। दूसरा हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, हम निकाल सकते हैं यहाँ से हमारे क्या निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, तो v भी हम निकाल सकते हैं। मतलब हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें पता है इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। तो हमारा जो टाइम पीरियड क्या होता है 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड्स, जो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशंस। ये क्या होता है टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशंस। तो एक टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशंस जो एक उसने चक्कर लगाया उसके लिए हम निकाल सकते हैं। तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हमें पता है टाइम पीरियड निकालने का हमारा जो फार्मूला होता है 2πr वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं सरकमफ्रेंसी बाय डिस्टेंस। टोटल आपका क्या हो जाएगा, हमें पता है वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है c/λ आपका डिस्टेंस बाय टाइम्स। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेंगे, अगर हमने t निकालना तो कैसे निकाल लेंगे, d बाई हमारा क्या हो जाएगा t। हमें टाइम निकालने का जो भी हमारा वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πr और टाइम हमारा टाइम। तो टाइम पीरियड हम निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे 2πr डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं 2πr बाई वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा जो टाइम पीरियड हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा वैसे टाइम पीरियड किसके बराबर है r/v। ठीक है, r/v। तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा r/v। अगर हमने इसकी वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है ना, हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता हमारी r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी a0/n² नीचे क्या है z। ठीक है ना, और v की वैल्यू क्या होती है, v हमें पता है किसके बराबर होता है, v हमें पता है v0 मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा z/n। ठीक है, इसकी दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, n ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर आ जाएगा, हमारा जो टाइम पीरियड था यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेडियस था, तो टाइम पीरियड हमारा किसके बराबर आ जाएगा n³ बाई z²। ठीक है, या हम इनकी वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे इसके अंदर जो आ सकती है, ठीक है ना, 1.52 10⁻⁶, 1.52 10⁻⁴ हमारी 16 z की टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा zr ऊपर है, n² आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा n³ बाई z²। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी हमें पता इनवर्स होती है, तो हमारी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, हम उल्टा आ जाएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, वेलोसिटी बाई 2πr। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी हम बोल सकते हैं किसके बराबर है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, इनवर्सली हो जाएगी z² बाई n³। अगर वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारी आ गई 0.657 10⁻⁻16 हम z² और n³, ये वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी 16 आपकी किस में, यहाँ पे आपकी नेगेटिव में थी और यहाँ पे किस में आ जाएगी पॉजिटिव में। तो हमारे ये एप्लीकेशन है, ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इससे हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। एनर्जी निकालने का फार्मूला हम कैसे करते हैं। थर्ड हमारा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो कि एनर्जी कैसे निकालना, एक बार इसको आप देख लेना कि एनर्जी हमने कैसे निकाली थी। ठीक है, हम वही फार्मूला वही मेथड यूज कर लेंगे दोबारा फिर जो हमने पहले यूज किया था। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है यही सिस्टम हमारा रहेगा। यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है प्रोटॉन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है।
ठीक है ना। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। आपका फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कौन सा होता है, न्यूक्लियस फोर्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी टोटल जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी जो हमारी होगी, टोटल एनर्जी अगर हम लें वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम है। हमें काइनेटिक एनर्जी तो हमें इजीली, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है KQ1 Q2, नीचे हमारा क्या आ जाएगा R। ये पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फार्मूला, तो हम इसको सीधा ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि ये आपका अपोजिट मिलेगा। ठीक है ना, साइन के हिसाब से, क्योंकि हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। तो हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv की स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, कि हमारा क्या हो जाएगा ZE की स्क्वायर, ZE और मल्टीप्लाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा E, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, अब हमें पता है mv की स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता है mv की स्क्वायर की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली थी, तो यहाँ पे हम इसको यूज करके हम mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो mv स्क्वायर की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, mv स्क्वायर। ठीक है, ये हमें चाहिए, यहाँ पे सीधी पुट कर देंगे। तो हमें क्या है, हमें पता है ये फार्मूला, हमें पता है कि जो आपका ZE की स्क्वायर, नीचे हमारा क्या था, नीचे हम क्या कहते हैं रेडियस, उधर हमारा क्या होता था mv की स्क्वायर बाई r। ठीक है, r की स्क्वायर से 8 कट जाता था हमारी, तो हमने क्या निकालना mv स्क्वायर। तो हमारा mv की स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर हमारा आ जाएगा ZE की स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो ZE की स्क्वायर बाई r, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 ZE की स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने k भी लेके चलते हैं, तो k हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा KZE की स्क्वायर बाई r, माइनस में KZE की स्क्वायर बाई r। ठीक है, दोनों का ये आपका r बराबर है, तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हमारी किसके बराबर हो जाएगी 1/2, माइनस में, अब हमारी ये ज़्यादा है तो माइनस में क्या हो जाएगी 1/2 KZE की स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा r। अब हम क्या करेंगे, सीधे r की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता हमारी r की वैल्यू जो थी कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी n की स्क्वायर Z की स्क्वायर। r की वैल्यू हमारी कितनी थी, n की स्क्वायर Z की h की स्क्वायर, नीचे हमारा क्या था, हमें पता था रेडियस के इक्वल होता 4 पाई की स्क्वायर m के Z की स्क्वायर, 4 पाई के ZE की स्क्वायर, 4 पाई के m के, 4 पाई m के Z की स्क्वायर, m और आ जाएगा यहाँ पे m की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टोटल एनर्जी हमारी किसके बराबर आ जाएगी 1/2 की, r की वैल्यू पुट कर देंगे KZE की स्क्वायर, नीचे हमारा r है, r की जगह हम क्या आ जाएगा n की स्क्वायर h की स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारा r था तो r की वैल्यू पुट कर देंगे। एनर्जी हमें किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ सेल के बराबर हमारी आ जाएगी। तो हमारी जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो हम पुट करने के बाद जो हम r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी आ जाएगी NH की स्क्वायर पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 4 पाई KZE की स्क्वायर बाई एम्स। तो हमारा हो जाएगा माइनस में 4 पाई की स्क्वायर ME की 4, ME यहाँ पे ME, तो दोनों मल्टीप्लाइड 4 हो जाएंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा K, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा N की स्क्वायर और H की स्क्वायर। तो हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या आ जाएगा, तो इसको वैल्यू पुट करने के बाद हमारा एनर्जी निकालने का फार्मूला आ जाएगा 4 पाई की स्क्वायर ME की 4, नीचे क्या आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, नहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा N की स्क्वायर बाई H की स्क्वायर।
आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है डेरिवेशन में, तो सिर्फ ये बता रहा हूँ ये आया कैसे है। आप सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो, जैसे आपकी बुक में दे रखे आप वहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार करके जरूर देख लेना कि कैसे कहाँ से क्या आया है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी। अब हमारी जो एनर्जी है, इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको किस में निकालें, हम इसको एनर्जी हमारे निकालने का काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं, हम अलग अलग में निकाल सकते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, किस में निकाला है, तो अगर हम इसको 21.9 10⁻⁻18 जूल पर एटम अगर हम निकाल रहे हैं, नीचे हमारा क्या आ जाएगा एन की स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा जेड की स्क्वायर। ठीक है, एन की स्क्वायर और हमारा क्या आ जाएगा जेड की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो हमने शायद जेड इसको छोड़ दिया था, तो हमारा यहाँ पे जेड की स्क्वायर आता है, जेड की स्क्वायर आता है यहाँ पे। ठीक है ना, एन की स्क्वायर जूल पर एटम, अगर हमने किसकी देखनी है जूल पर एटम, अगर हमने लिखा है 21.8 10⁻⁻, नहीं यहाँ पे 10⁻⁻19 आ जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी एन की, किसी भी सेल की निकालनी है। अगर हमने इसको किस में लेना है हमें पता, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी किसके बराबर होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 19 से पावर 19 चली जाएगी 1 बाय, तो हमारा क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ 21.9 10⁻⁻19 जेड की स्क्वायर जूल पर एटम्स। ठीक है, जूल पर एटम की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, हमारी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 19 से 19 चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे क्या आ जाएगी 13.6, नीचे आ जाएगा एन का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाएगा एन का स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और नीचे क्या आ जाएगा एन की स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला। ठीक है ना, फर्स्ट फार्मूला अगर हमने जूल पर एटम में लेना तो इतना आ जाएगा। एक फार्मूला अगर आप याद रख सकते हो तो एक फार्मूला और हम ले सकते हैं, तो हमारा एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है 1312 किलो जूल, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा हर जगह हमारा, किलो जूल पर मोल्स। तो ये क्या आ जाएगा किलो जूल पर मोल और नीचे क्या आ जाएगा एन की स्क्वायर। तो 3 फार्मूले हम यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला। हम 3 फार्मूले एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं, ये हमारे 3 फार्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने किसी की भी एनर्जी निकालनी है, जैसे किसी भी सेल की अगर हमने एनर्जी निकालनी है, सपोज कर लेते हैं अगर हमने मान लिया फर्स्ट सेल की, सेकंड सेल की, किसी की भी निकालनी है। ठीक है ना, मान लिया ये आपका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, एन की वैल्यू 1 है, तो हमें पता है एनर्जी निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है फर्स्ट के लिए हमारा क्या हो जाए 30